पहचान करा जाएगा। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ मत्ती 24 आयत 12। मत्ती चैप्टर 24 वर्स 12। मत्ती 24 का 12। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। 12-13। आज मेरा कहना टॉपिक होगा बी सेव्ड। बचाया जाएगा। will be saved, बचाई जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु जब दुनिया में था वो स्वयं बताया है, और आज हमको लाभदायक है, हम आशीषित हैं क्योंकि आज हमने प्रभु यीशु का आवाज को हमने पहचाना है और सुना है, और हमको इस स्थिति से उनका आने समय फिर इंतजार करते हमको कैसे रहना चाहिए उसके बारे में हमको सिखाया। और ये है प्रेम, उन्हें हमको प्रेम दिया है, हमको प्रेम दिखाया है। उनका या अनोखा प्रेम उन्हें दिखाया वो है क्रूस पर अपना जान दे दिया है। हमसे इतना प्रेम सारी दुनिया सब लोग से प्रेम है, उन्हें प्रेम दिखाया। और आज उनको विश्वास द्वारा, यीशु को विश्वास द्वारा आज सबका विश्वासी का मन में प्रेम आया है। आज हम सबने प्रेम पाया है, और आज हमारे हृदय में हमारे मन में प्रेम है। यीशु ख्रीस्त को जिसने विश्वास किया आज हमारे मन में प्रेम दिया गया है, इसलिए प्रेम या बच पाएगा। प्रेम अंतिम तक हमको ले चलेगा और बच पाएगा। और यहाँ हमारा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम से हम भरपूरी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया में देखा तो बहुत कठिन हो रहा है। आज जीने का बहुत कठिन समय में हम जी रहा है, और पहले नहीं सुना, आज देख रहा है, सुन रहा है। और कितने लोग मन घबरा जा रहा है, और कितने लोग या जितना मुश्किल ऐसे हालात में पड़ रहा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि हमने उनका वचन को पाया, और आज जिन्हें भी ऑनलाइन में भी है और जिन्हें हम बैठा है, आज परमेश्वर का प्रेम को और भरपूरी लेगा, क्योंकि आज हम परमेश्वर वचन को हम सुन रहे हैं। तो यहाँ अंतिम दिनों में ऐसे हो जाएगा कि लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे ठंडा नहीं होगा, लेकिन बुराई बढ़ते जाएगा। और ये तो शुरुआत है, बाइबल ने कहा। अभी और भी हम पीढ़ी लोग देखने जा रहा है, कठिन समय हम बीतने जा रहा है, और उसमें जीना मुश्किल ऐसे समय हमारा पर दुनिया पर आना है, वो हो रहा है। लेकिन मसीह यीशु में विश्वासी जन जो मसीह यीशु में बनी है, इन लोग बच पाएगा, क्योंकि हमारा मदद करी, हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर महान है। और इसलिए आज उनका आत्मा, पवित्र आत्मा दे दिया है, लेकिन वो हमको सहयोग करे, हमको सहायता करे, और अंतिम तक हम जी सके। वरना कठिन, बहुत मुश्किल, जीना बहुत मुश्किल, कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आज हमारे बीच में भी हम देख सकते हैं कि अब प्रेम हो जा रहा है, प्रेम ठंडा हो रहा है। अभी छोटा बात से भी एक दूसरे को या निराशा हो जाता है और बात नहीं करता। ऐसे भी पहले तो ऐसे नहीं था, आज का बहुत कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। तो सच्चे परमेश्वर का
वचन सच बोली है, और जब परमेश्वर वचन ये नहीं पाया तो हम वो नहीं जाना था, लेकिन परमेश्वर वचन पाया है तो हमको समझ पाया है और हमको ये जान लिया है कि मैं तो प्रेम में जीना है, मैं तो प्रेम में रहना है, क्योंकि मैंने प्रेम पाया और प्रेम मुझको अंत समय तक ले जाएगा। इसलिए मेरा शत्रु भी माफ करेगा, मेरे शत्रु से भी प्रेम करूंगा, क्योंकि प्रेम मैंने प्रेम पाया है। इसलिए हम मन बनाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमको अकेले अकेले नहीं छोड़ा, हमारा साथ है। उनका वचन मन में रखा तो हम परमेश्वर का प्रेम, निश्चय प्रेम उसमें बढ़ते जाएगा, उसका प्रेम में हम बढ़ते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रेम हमारा मन में, हमारे हृदय में देगा उनका पवित्र आत्मा द्वारा। एक समय था जब ये बाइबल मुझको बहुत में अच्छा लगता हो, मैं बचपन से छोटा से ये सुना तो मुझको मेरा मन में इसे मैंने निया लिया, क्यों प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आने समय अभी से हम मुझे नहीं दिखा उस टाइम में, तो मैंने सोचा, मेरे मन में से बना, मैं तो प्रेम ठंडा नहीं होगा, मेरा प्रेम ठंडा नहीं होगा, लोग प्रेम ठंडा होने से मेरा प्रेम ठंडा नहीं होगा, मेरा प्रेम ठंडा नहीं होगा, क्यों लोग प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन आज दिन में मैंने पता चला सच है, अलग हो गया, तो ये दिन बढ़ते जा रहा है और बुरा बढ़ते जाएगा, दुनिया में बुरा बढ़ते जाएगा, लेकिन मसीह भाई बहनों भविष्य में बने लोग, विश्वासी जन लोग, अब उसमें गुजरना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि प्रेम आपने पाया है, वो आपने परमेश्वर उजालो रोशनी आप में रोशन है, अब मैं उजालो है, आप अंधकार में नहीं हूँ, आप उजालो में रह रही हूँ, इसलिए आप परमेश्वर की इच्छा को जानने का और आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ मैंने जब ये मन में बने मुझे आशीष मिला, और आज तक परमेश्वर का प्रेम ने मुझे संभाल कर आज तक आया हूँ, और मैं अद्भुत है, ऐसे परमेश्वर का वचन जीवित है, वो आत्मा है, जिंदा है, आप में जीवित रहेगा, मैं इसलिए ये बोलता हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों से ये सोच रही थी, आज मौका मिला, परमेश्वर को धन्यवाद। तो आदरण करत पाप बढ़ते जा रहा है दुनिया में, और बढ़ते जाएगा, इसलिए प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रेम को ठंडा होने ना दे, लोगों को मत दिखे, लेकिन आप दुआ करो, प्रार्थना करो, हर उपस्थिति में आप प्रार्थना करो, ताकि आप बच पाएगा और आप द्वारा किसी को भी बच पाएगा। लेकिन आप दूसरों को दिखेगा तो आपका प्रेम भी ठंडा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य या सिद्धि नहीं है, से यीशु सिद्धि है, इसलिए यीशु को देखो और मनुष्य को के लिए प्रार्थना करे, प्रेम करे, आप उनको देखिएगा तो आप ही या पीछे हट जाएगा, आपका प्रेम ठंडा हो सकता है। और अधर्म, यहाँ अधर्म मतलब है पाप, बुराई, पाप बढ़ते जाएगा, इसलिए यह प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन 13 वर्ष में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, आमीन। लेकिन परमेश्वर प्रेम में अंत समय तक जो धीरज रखे, प्रेम में चलेगा, वो उद्धार पाएगा। तो इसलिए हमारा प्रेम को खुना ना दे, खुना जाना ना दे, लेकिन हम प्रेम को भरपूरी से लेना, ये हमने ये समझ पाया है, लेकिन हम परमेश्वर का प्रेम में भरपूर लेना है। हम हेब्रू 13 का हेब्रू 3 का 6, हेब्रू 3:6, पर मसीह पुत्र के नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गमन पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, आमीन।
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो सब उनका घर में अधिकारी है और उनका घर में अधिकारी है। और उनका घर कौन है? हम हैं। तो हमारा ऊपर हम में परमेश्वर यीशु अधिकारी है। वो अधिकार वो लेता है, वो लेगा, और हम उनका घर है, क्योंकि विश्वास द्वारा उन्हें हमको ऐसे घर बना दिया ताकि पवित्र आत्मा, उसका आत्मा वास करता हूँ। आमीन। इसलिए आज हम मूल्य हैं, उसका आँखी में मूल्य है, वो हम उनका घर है। इसलिए जरूर वो सुरक्षित देगा और हमको संभालेगा। आज समय तक हम चल पाएगा। इसलिए हम संग ना हो और हम दाएं बाएं ना दिखे, लेकिन यीशु को देखो। यीशु को आप हेड में ढूंढो। आपने सच्चे प्रेम को पाया कि नहीं? सच्चे यीशु से आपने विश्वास किया कि नहीं? यीशु को सच्चे से आपने पाया कि नहीं? क्योंकि विश्वास, यीशु को विश्वास द्वारा यही मुमकिन है, जीना मुमकिन है। यीशु बिना जीना मुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु के साथ में जीना मुमकिन है। कैसे हालात में अपोजिट में दुनिया में आएगा, आप उसमें गुजारेगा, फिर भी आप जी पाएगा। आज समय तक आप जी पाएगा, क्योंकि यीशु ख्रीस्त आपका मन, आपने सच्चे हृदय से उनको पाया है, उनको विश्वास किया है, इसलिए आपका मन में है। और उन्हें सहायता, उसका आवाज को हर रोज हर पल सुनने के लिए सहायता दे दिया हो पवित्र आत्मा। इसलिए भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर वचन, इसी से मैं आप सब ऊंचा ही देना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर को सच्चे से परमेश्वर को से प्रेम करे, सच्चे से परमेश्वर को पाइए। और परमेश्वर को आपका हृदय में देखो, उनका पवित्र आत्मा दे दिया हो। उनका पवित्र आत्मा द्वारा आप यीशु को और पिता को, पुत्र को आपने पाया है। और आज तीनों हम में वास करता हूँ, हम में जी रहा है। हमने तीनों पाया है यीशु ख्रीस्त द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए वह हमको समर्थ से तोप देगा। प्रेम, हर समय प्रेम मांगे, उसका प्रेम से भरपूरी ले, उनका प्रेम में से आपको डूब दे, आपको भरपूरी होने दे। इसलिए हर समय प्रार्थना करें और प्रेम को मांगे। आप प्रेम से भरपूरी ले, लेकिन आज समय तक आप चल नहीं पाएगा। तो यीशु ख्रीस्त द्वारा आज हम बचाया जाएगा, will be saved। हम यीशु ख्रीस्त द्वारा बचाया जाएगा। इसलिए यीशु को प्रेम करो, यीशु आपके हृदय में एकदम उनको अलग प्रेम रखो। और आप बाएं दाएं ना देखिए, यीशु को देखकर हर समय चलो, तो आप चल पाएगा। इंसान को देखिएगा तो आप शायद ठोकर खा सकता है, गिर सकता है। इसलिए यीशु को दिखो ताकि आप जी पाएगा। तो इस परमेश्वर वचन से मैं सबको उच्चार देता हूँ, और वो उनका वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।